दोस्तों, स्वागत है आप सबों का मेरे चैनल स्टडी विथ मी में। जैसा कि हम सब जान रहे हैं कि आज हम लोग विश्व हिंदी दिवस मना रहे हैं, लेकिन विश्व हिंदी दिवस और राष्ट्रीय हिंदी दिवस में क्या अंतर है इसके बारे में हम लोग जानकारी लेते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आप मेरे चैनल को पहली बार आए हैं तो मेरे वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि मेरी सारी वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंच सके। आइए हम लोग बात करते हैं विश्व हिंदी दिवस और राष्ट्रीय हिंदी दिवस के विषय में। पहले इसके अंतर को क्रमानुसार समझने की हम लोग कोशिश करेंगे कि क्या क्या अंतर है। तो बात करें अगर विश्व हिंदी दिवस के विषय में, तो विश्व हिंदी दिवस जो पहला प्रश्न है, जो पहला बात रखते हैं कि विश्व हिंदी दिवस कब मनाया जाता है, तो विश्व हिंदी दिवस मनाया जाता है 10 जनवरी को, जो आज के दिन हम लोग मना रहे हैं। विश्व राष्ट्रीय हिंदी दिवस कब मनाया जाता है भाई? तो राष्ट्रीय हिंदी दिवस मनाया जाता है 14 सितंबर को। तो यहाँ पर ये बात तो क्लियर हुई कि विश्व हिंदी दिवस कब मनता है और राष्ट्रीय हिंदी दिवस कब मनता है। ये दोनों अलग अलग डेट में मनते हैं और ये दोनों अलग अलग चीज़ें भी हैं। ये जब हम वीडियो को समझेंगे, आप वीडियो को आखिर तक देखेंगे तो मैं विश्वास दिलाता हूँ कि आप ये चीज़ को समझने पूरी तरह से सक्षम होंगे कि विश्व हिंदी दिवस एक टोटली अलग चीज़ है और राष्ट्रीय हिंदी दिवस एक अलग चीज़ है। हालांकि दोनों आपस में हिंदी को लेकर इंटरलिंक करते हैं, आपस में मिलते हैं, लेकिन ये दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। तो हम लोग ये समझ गए कि विश्व हिंदी दिवस भाई 10 जनवरी को मनाया जाता है और राष्ट्रीय हिंदी दिवस जो है 14 सितंबर को मनाया जाता है, 14 सितंबर को मनाया जाता है। अगर हम बात करें इसके उद्देश्य के विषय में, किसके उद्देश्य के विषय में, तो अभी हम बात करेंगे क्रमानुसार दोनों के विषय में, लेकिन अभी हम बात कर रहे हैं विश्व हिंदी दिवस के विषय में। तो इसके जो उद्देश्य हैं, वो विश्व हिंदी दिवस का उद्देश्य जो था वो हिंदी भाषा को विश्व के पटल पर हिंदी भाषा का प्रचार प्रसार करना था और हिंदी भाषा को अंतर्राष्ट्रीय, आप देख सकते हैं, मैं इसको अंडरलाइन भी कर रहा हूँ कि हिंदी भाषा को विश्व के पटल प्रचार प्रसार करना तो था ही, लेकिन हिंदी भाषा को अंतर्राष्ट्रीय भाषा के रूप में पेश करना भी विश्व हिंदी दिवस की एक प्रथम सोच थी। अगर उसी प्रकार हम बात करें राष्ट्रीय हिंदी दिवस के विषय में, तो राष्ट्रीय हिंदी दिवस का जो उद्देश्य क्या था भाई? उद्देश्य सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है मेरी नज़र में। किस उद्देश्य से ये दिन को मनाते हैं? तो राष्ट्रीय हिंदी दिवस जो है वो हिंदी भाषा क्या अपने देश में, भारत देश में प्रचार प्रसार करने के लिए और इसको लोग चाहें, इसको लोग बोलें, इसके लिए मनाया जाता है। और एक और कारण थी, आज़ादी के बाद या आज़ादी के पहले भी लोग जो अंग्रेज़ों का जो शासन रहा उसके कारण क्या हुआ कि अंग्रेज़ी भाषा का प्रचलन जो है हमारे देश में बढ़ने लगा। तो अंग्रेज़ी भाषा के प्रचलन को देखते हुए, प्रचलन की बढ़ती कदम को देखते हुए हिंदी को लोग अनदेखी करना स्टार्ट, हिंदी को लोग दबाना स्टार्ट करने लगा, हिंदी को लोग कम बोलने लगा। तो हिंदी की भाषा को अनदेखी को रोकने के लिए, किसकी अनदेखी को? हिंदी भाषा की अनदेखी को रोकने के लिए क्या हुआ? राष्ट्रीय हिंदी दिवस का समायोजन हुआ, मनाने की बात स्टार्ट हुई। अगर हम दूसरे टॉपिक पर बात करें, जो दूसरा पॉइंट अंतर में आता है विश्व हिंदी दिवस में, तो इसमें बात करते हैं कि कब से शुरुआत हुआ। तो प्रथम बार ये कब स्टार्ट हुआ? प्रथम बार अगर बात करें, प्रथम विश्व हिंदी सम्मेलन प्रथम विश्व हिंदी सम्मेलन की बात, प्रथम विश्व हिंदी सम्मेलन 10 जनवरी 1975 1975, आप देख सकते हैं 1975 को नागपुर में सर्वप्रथम जो प्रथम विश्व सम्मेलन हुआ वो 10 जनवरी 1975 को हुआ और सबसे पहला आयोजन कहाँ हुआ? नागपुर में हुआ। तब से इस दिन को, मतलब कब से इसको मनाया जाने लगा, तो विश्व हिंदी सम्मेलन की शुरुआत जो हुई वो
10 जनवरी 1975 मतलब 10 जनवरी 1975 को नागपुर में आयोजित प्रथम विश्व सम्मेलन के बाद इस दिन को हम विश्व हिंदी दिवस के रूप में मनाने लगे। और उसी प्रकार बात की जाए थर्ड पॉइंट में, अगर राष्ट्रीय हिंदी भाषा के विषय में, तो राष्ट्रीय हिंदी भाषा के विषय दिवस के रूप में बात करें तो आज़ादी मिलने के 2 वर्ष के बाद, आज़ादी मिलने के बाद अब हम सब लोग जान रहे हैं कि संविधान का निर्माण हो रहा था। तो आज़ादी मिलने के 2 वर्ष के बाद क्या हुआ कि 14 सितंबर 1949 को क्या हुआ कि संविधान सभा में एक मत से, मतलब इसके विरुद्ध कोई भी नहीं गया और हिंदी भाषा को राजभाषा के रूप में घोषित किया गया। हिंदी भाषा को क्या बनाया गया, तो एक राजभाषा के रूप में घोषित किया गया और तब से ये एक राष्ट्रीय हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाने लगा। बहुत लोगों की मन में ये प्रश्न होगा कि राष्ट्रीय भाषा और राजकीय भाषा में क्या अंतर है। मैं दोनों चीज़ का जिक्र कर रहा हूँ। यहाँ पर लिखा हुआ है राजभाषा, यहाँ पर लिखा हुआ है राष्ट्रीय भाषा। तो इसके लिए मैं इसका एक डिटेल वीडियो बनाऊंगा जो आपको अगले वीडियो में मेरे मिलेगी। लेकिन अगर बात की जाए तो थ्रोली बताता हूँ कि राजभाषा सरकार के राजकीय कामकाजों में प्रयोग में लाने वाला भाषा है। और राष्ट्रीय भाषा क्या है, तो राष्ट्रीय भाषा पूरे देश में बोले जाने वाली भाषा है। तो राजकीय भाषा का इस्तेमाल केवल सरकारी कामकाज में होता है और राष्ट्रीय भाषा पूरे देश में बोली जाती है। तो अभी वर्तमान में हिंदी और अंग्रेजी भी हो गई है राजभाषा के लिए। और अगर हम थर्ड पॉइंट की बात करें, थर्ड पॉइंट को अगर देखें तो अगर चौथे पॉइंट की बात करें तो चौथे पॉइंट की बात करते हैं तो 10 जनवरी, आप देख सकते हैं 10 जनवरी 2006 को उस समय के वर्तमान जो अभी के पूर्व हो चुके हैं पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने घोषणा के बाद 10 जनवरी को घोषणा के बाद जो है 10 जनवरी 2006 को पहली बार क्या हुआ, ये पहली बार क्या हुआ तो उसमें कि पहली बार भारतीय विदेश मंत्रालय जो फॉरेन मिनिस्ट्री है उसने पहली बार 10 जनवरी 2006 को उस समय के वर्तमान प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के आदेश के बाद, घोषणा के बाद विश्व हिंदी दिवस मनाया। एक नोटेबल पॉइंट है, नोट करने वाला पॉइंट है कि 10 जनवरी 2006 को पहली बार भारतीय विदेश मंत्रालय ने विदेश में विश्व हिंदी दिवस मनाया। अब उसी प्रकार राष्ट्रीय हिंदी दिवस में बात करें चौथे पॉइंट के ऊपर, तो यह संविधान के कौन से भाग में है इस पर मैं बात करना चाह रहा था। तो यह संविधान के भाग 17वें में है। तो हम लोग जानते हैं कि संविधान में कुल 22 भाग हैं। तो 22 भाग में 17वां भाग जो है वो लैंग्वेज के ऊपर है और भाग 17 में हिंदी भाषा को दर्शाया गया है राष्ट्रीय भाषा के तौर पे। आर्टिकल 343 का सब क्लोज 1, 343 आर्टिकल अनुच्छेद का सब क्लोज 1 में भाग 1 में यह वर्णित है, ये लिखा हुआ है कि हिंदी क्या है, भारत की राष्ट्रभाषा है और लिपि क्या है तो देवनागरी लिपि है। तो भारत का राष्ट्रीय भाषा कहाँ वर्णित है, ये क्वेश्चन बन सकता है। तो आप बोलिए कि भाग 17 में वर्णित है और कौन सा आर्टिकल में है तो 343 का सब क्लोज 1 में वर्णित है। आज के समय में, आज के वर्तमान परिप्रेक्ष्य में हिंदी भाषा में बहुत सारे पुरस्कार भी हैं। पुरस्कार की बात की जाए तो बहुत सारे पुरस्कार भी मिलने लगे हैं हिंदी के क्षेत्र में पुरस्कार राष्ट्रभाषा कृति पुरस्कार, अगर बात की जाए पुरस्कार की तो राष्ट्रभाषा कृति पुरस्कार, लिखने में दिक्कत हो रही है आप समझ सकते हैं, राष्ट्रभाषा कृति पुरस्कार। और दूसरा क्या है राष्ट्रभाषा गौरव पुरस्कार। तो अब हिंदी भाषा को बढ़ावा देने के लिए बहुत सारी स्कीम के माध्यम से
भी इसको बढ़ावा दिया जा रहा है। लेकिन सरकार ने इसके लिए पुरस्कार भी रखी हुई है। जो पुरस्कार है आप देख सकते हैं कि राष्ट्रभाषा कीर्ति पुरस्कार, तो ये मिलता है आपकी विभाग में, जो विभागीय जो अच्छे काम करते हैं विभाग में मिलता है इस पुरस्कार को। और ये आम लोगों को मिलता है जो हिंदी भाषा में अच्छे काम कर रहे हैं, हिंदी भाषा के उत्थान के लिए काम कर रहे हैं, उनको मिलता है। तो हम जहाँ तक समझ पा रहे हैं कि ये सारी चीज़ों के बाद आप लोग को पूरी चीज़ों का जानकारी जो है, आप अंतर को समझ पा रहे होंगे हमारे हिसाब से कि विश्व हिंदी दिवस और राष्ट्रीय हिंदी दिवस में मूल्यतः क्या अंतर है। 10 जनवरी को, एक 14 जनवरी को, बाकी भी आप देखें कि भी एक अंतर्राष्ट्रीय मंच के लिए, एक अपने राष्ट्र के मंच के लिए, देश के अंदर विश्व में देखा कि भाई सर्वप्रथम इसको प्रथम विश्व सम्मेलन के हिसाब से, हिंदी सम्मेलन के हिसाब से 1975 में हमने यहाँ देखा कि आज़ादी के 2 साल के बाद 1949 में इसको वर्णित किया गया, एक मत से इसको बनाया गया राजभाषा। हमने यहाँ देखा कि कौन से राष्ट्रीय भाषा जो है वह भाग 17 के आर्टिकल 347 के सब क्लोज 1 में वर्णित है भारतीय संविधान के। और हम लोग यहाँ भी और देखें कि जो विश्व में सबसे पहले विदेश मंत्रालय ने मनमोहन सिंह जी के आदेश के बाद, घोषणा के बाद 10 जनवरी 2006 को क्या किया, पहली बार विदेश मंत्रालय ने विश्व हिंदी दिवस का आयोजन किया, विश्व हिंदी दिवस को मनाया। तो यहाँ तक मैं समझ पा रहा हूँ कि इसके बाद आप लोग को इसमें कोई भी किसी भी प्रकार का परेशानी नहीं है और नहीं रहनी चाहिए। अगर अच्छी से वीडियो को देखिएगा, वीडियो अगर पसंद आए तो मैं फिर दोहरा रहा हूँ, वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और चैनल को में अगर आते हैं तो चैनल को अच्छे से देखें भी। धन्यवाद। जय हिंद।